हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ऑब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताऊंगा। तो जो ऑब्सोल्यूट वैल्यू होता है किसी भी नंबर का, वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव ही होता है। और ऑब्सोल्यूट वैल्यू का एक साइन होता है यहाँ पे, मतलब ऑब्सोल्यूट वैल्यू का जो साइन है वो ऐसे दो स्टैंडिंग लाइन होती है। तो इसके बीच में अगर कोई भी नंबर होता है तो उसका हमें ऑब्सोल्यूट वैल्यू निकालना होता है। तो यहाँ पे दो नंबर है 5 और -5, तो इसका हमें ऑब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है। तो 5 यानी +5 का ऑब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही हो जाएगा। और जो -5 है, -5 का ऑब्सोल्यूट वैल्यू चेंज होके +5 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक और पॉइंट है ऑब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। ऑब्सोल्यूट वैल्यू शोज डिस्टेंस ऑफ नंबर फ्रॉम ज़ीरो और नंबर लाइन। तो जैसे कि यहाँ पे एक नंबर लाइन है, तो जैसे यहाँ पे दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है। तो पॉइंट ए की वैल्यू -2 है और पॉइंट बी की वैल्यू 1 है, +1 है। तो अगर डिस्टेंस में देखा जाए तो ज़ीरो से जो ए है वो 2 यूनिट दूर है और बी 1 यूनिट दूर है। तो इसीलिए -2 की जो ऑब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो 2 ही हो जाएगा, और जो जो +1 का ऑब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है, मान लीजिए दो नंबर है, एक ए और बी। तो जो ए माइनस बी का ऑब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो बी माइनस ए के ऑब्सोल्यूट वैल्यू के बराबर होगा। तो इसका एक एग्जांपल है कि मान लीजिए कि ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे हो गया ऑब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर 5 - 10, तो 5 - 10 जो होता है वो होता है -5, और -5 की जो ऑब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो 5 आ जाएगी। फिर अब b - a करेंगे, तो यहाँ पे ऑब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर 10 - 5 है, तो 10 - 5 +5 होता है, 5 होता है, और 5 की ऑब्सोल्यूट वैल्यू तो 5 ही रहेगी। तो दोनों केस में सेम ही आंसर आ रहे हैं। तो अगर हम कभी भी ज़ीरो का ऑब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, क्योंकि ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। तो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि एक बड़ा ऑब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, जैसे कि ये बड़ा ऑब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है, और फिर इसके अंदर दो नंबर हैं -12 और -17, और ये भी एक अलग ऑब्सोल्यूट वैल्यू की साइन के अंदर है। तो अब -12 का जो ऑब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो 12 ही आ जाएगा, और -17 का 17, तो 12 - 17, 12 - 17 -5 आ गया, और -5 का ऑब्सोल्यूट वैल्यू 5 हो जाएगा। तो ये एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जिसमें ऑब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर x + 5 है और =15 आ रहा है। तो अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो ऑब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर +15 भी हो सकता है और -15 भी हो सकता है, क्योंकि आंसर तो +15 ही आएगा, क्योंकि ऑब्सोल्यूट वैल्यू का साइन है। तो इट मीन्स x + 5 = +15 और -15। तो अगर x + 5 15 है, +15 है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो 5 है इसको हमें कैंसिल करना है, तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और ये 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 10 निकल गई। अब अगर x + 5 -15 है, तो अब हम यहाँ पे वापस से 5 को कैंसिल करेंगे, और ये वाला जो 15 है वो -20 हो जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू -20 निकल गई। तो इस क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो 10 भी हो सकती है और -20 भी हो सकती है, दोनों ही, मतलब दोनों आंसर है। तो अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, तो इसमें क्या है कि ऑब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर 2x है और -10 है।
इज इक्वल टू ज़ीरो आ रहा है, तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब हम 10 को इधर ले जाएंगे तो ज़ीरो और प्लस 10 ही आ गए, और फिर 2 मतलब 10 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 निकल गई। तो अब इज इक्वल टू के इस साइड जब ज़ीरो होगा तो आंसर जो है वो एक ही आता है। जब भी इस इज इक्वल टू के इस साइड ज़ीरो है तो आंसर एक ही आता है, क्योंकि ज़ीरो ना ही पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है। So thanks for watching this video. Please like, share and subscribe our channel. Bye.